सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं नवीन सोराना और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा जुड़ी बेहद खास खबरों पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ है भाई विकास, जो देसी अंदाज और देसी बोली में हरियाणा खबरों का विश्लेषण करेंगे। विकास भाई, शुरू करते हैं। हाँ भाई, कभी करेंगे, पर उससे पहले सारे भाइयों ने मेरी राम राम। मैं सु विकास और स्वागत करूँ थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में। और मेरी गैल से भाई एंकर नवीन, जो तुमने बताओगा हरियाणा की दासू दाकड़ खबर। हाँ भाई नवीन, सुना फिर कि मैं नहीं ताजा के चल रहा आजकल हरियाणा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने 3 राज्यों में बीजेपी ने झंडा गाड़ा तो कांग्रेस को मिली शिकस्त। बात तो सही कह रहे हैं यार, रुक्का उड़ा पाट्या और डीजे हरियाणा में बाजा। तो भाई एक बात तो है यार, हरियाणा कांग्रेस वाले जो दिग्गज उड़ा प्रचार करने जा रहे थे उनकी तो भाई रे माटी होगी, पर जो हरियाणा बीजेपी वाले उड़ जा रहे थे प्रचार करने, भाई उनका जोश तो पूरा जीतता है भाई हो से। बिल्कुल विकास भाई, जहाँ बीजेपी की जीत के कारण हरियाणा के नेता गदगद हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं की हवाइयां उड़ गई हैं। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का सब कुछ बह गया। सब कुछ बह गया कांग्रेस का 3 प्रदेशों में। अब बहते हुए पानी में ये टुकड़े ढूंढ रहे हैं। भाई बात तो सही है यार, हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजा की साख जो दाव पर लाग रही थी, तो भाई ये हारते पचानी आसान बात तो ना है टेढ़ी खीर से। बिल्कुल विकास भाई, वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जिस तरह से वो 3 राज्य चुनाव जीते हैं, वैसे ही हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी वो इस क्रम को जारी रखेंगे। एक तरफा 10 की 10 लोकसभा की सीटें और भारी बहुमत से विधानसभा की सीटें हमें मिलेंगी। हरियाणा बीजेपी ते उनका जो आला कमान बुझे, अगर भाई इस जीत तनु बताओ हाउस द जोश, तो सारे लोग कहेंगे हाई सर। हाँ विकास भाई, आपका जो कुछ न कुछ हाई लग रहा है मुझे तो। अरे हाई क्यों ना होगा ब्रो, देसी नूने की चूरमा और बाजरे की रोटी जो खाऊं सो। अच्छी बात है विकास भाई। वहीं जो बीजेपी के नेता हैं सुनीता दुग्गल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव से पहले घमंड था और इस चुनाव के परिणाम जो आए उसके कारण कांग्रेस का घमंड टूट गया है। साथ ही उन्होंने आपके बारे में कहा कि इनके तो नोटा से भी कम वोट आए हैं। कांग्रेस का तो हश्र आप देख ही रहे हैं, उनका घमंड जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आम आदमी पार्टी का आप लोगों ने हश्र देख लिया है कि किस तरह से जो नोटा है उससे भी कम वोट मिले हैं। बात तो जमा सही कहने लग रहे हैं यार, मतलब ऐसा औखा काम हो रहा था। अगर भाई लागे नहीं था कि भाई बीजेपी गिल्ला की कांग्रेस का मुकाबला से आम आदमी पार्टी और जेजेपी वाले तक कई वजह से लागे थे। अगर भाई इनका मुकाबला उन गिल्ला नहीं, इनका मुकाबला तो नोटा गिल्ला चल रहा है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने इन 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, वह उस तरह से उनका जो रणभूमि का रथ है ये लगातार जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सबसे प्रिय नेता हैं। देश से भी इनके बचा हुआ कोई समर्थक आए तो भी मोदी जी का रथ नहीं रुकने वाला। पिछली जो सीट आई थी उससे कहीं ज्यादा सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। भाई जीत तो कुछ लग गया तो ऐसा है, पर इस जीत के बाद उन 3 स्टेटों में हुई जीत बीजेपी की, और हरियाणा बीजेपी वाले भी पूरे जीत तक गदगद से पूरे जोश तो लबरेज। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना कि जिस तरह से जो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है वो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और राजस्थान में हरियाणा की जो सीमा है उससे लगते 34 में से 29 जगहों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और ये आने वाले चुनाव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने साथ ही बीजेपी के 80 पार वाले नारे पर भी तंज कसा है। हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहाँ कांग्रेस की जीत हुई है। पिछली बार 75 का दिया था, 40 आए, 80 पार और घट जाएंगी। 80 को 4 से डिवाइड कर दे। भाई पॉइंट तो मान लग रहा है, पर नेताजी देख लो किगत बनी है, और हरियाणा में देख लो क्यों होगा। पहले गुटबाजी की मार चल रही है, संगठन नहीं बनने लग रहा है। अरे ऊपर से आगे इलेक्शन, देख लो क्या कहानी बनेगी। थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ, कमर कस लो। कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर कभी भी साथ में हो तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, बीजेपी इसके लिए तैयार है। चुनाव आयोग जब भी चुनाव कराएगा हरियाणा तैयार है। पर मैंने नू बताओ, वे जो नगर निगम चुनाव है वो क्यों नहीं कराने लग रही, वो क्या तटका रखे हैं? राजस्थान में जेजेपी के प्रदर्शन पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का कहना है कि वहां पर प्रदेश ने जो तीसरा मोर्चा था उसको नकारा है। और साथ ही उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, वो आप देख लीजिए। राजस्थान के चुनाव परिणाम देख रहे हो कि हमें नहीं, सभी तीसरी पार्टियों को नकार दिया है। उनके मतलब कैंडिडेट आ रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी आ रही है, फजीत हुई है। और आपकी पार्टी मतलब राजस्थान विधानसभा में फिट न हुई। वो आपने इन लाइनों के नेता अभय चौटाला के बेबाक बोल तो सुने होंगे, लेकिन आपने उनकी जुबान से शायद ही गाना कभी सुना हो। उन्होंने जेजेपी की हार पर कुछ इस तरह से कटाक्ष किया है, देख लीजिए उनका नया गाना। दो बेचारे
बिना सहारे फिरते हैं मारे मारे, बिन ताले की चाबी लेकर घूमते हैं सारे। मैं तो आज भी कहता हूँ बेचारा हूँ। मैं ना तो जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल से बाहर निकाला था तब हम हारे थे, ना आज हारे। ले भाई, चाचा मस्त और भतीजा पस्त। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के प्रदर्शन पर कहा कि पहले वहां पर कोई भी झंडा उठाने वाला नहीं था और अब वहां पर 60,000 लोग उनके लिए झंडा उठाने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये राजस्थान में चुनाव हारी है कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस को और ये जो हुड्डा ग्रुप है इनको आईना दिखाने का काम भी किया है। और आईना ये है कि एक राज्य में भूपेंद्र हुड्डा इंचार्ज थे, एक में रणदीप सुरजेवाला इंचार्ज थे, एक में कुमारी शैलजा इंचार्ज थे। मुझे लगता है ये एसआर के भी जो था इसको जनता ने आईना दिखा दिया। जेजेपी ये वो करी थी, अगर इसको यमुना पार करो और ये कहते 75 पार, एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार। बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है। ले भाई, राजस्थान के चुनावों में ना हाथ की बनी बात और ना चाबी ना पकड़ा की में साथ भाई होगी फजीयत। पर एक बात है, एक दूसरे पर आरोप मंडल लग रहे, थम हार गए हैं। पर एक बात बताऊं तो नहीं यार, दूसरे के दोस्त गिराते अपने दोस्त कदे दूर नहीं होया कर दे। वहीं आईएसओ के राष्ट्रीय नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि कुछ लोग चाबियां लेकर राजस्थान गए थे, ताले नहीं खुले। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान एक सबसे बड़ी एक खबर आई थी कि जेजेपी का खाता खुल गया, फिर पता चला कि 2 वोट उनको मिल गए हैं। कई सारी चाबियां लेके गए थे कई ताले खोलने के लिए। एक जगह तो हमें यूं बेरा पड़ा, 14 राउंड के बाद बड़ी खबर आई कि खाता खुला 2 वोट पे जसपा का। बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है। ले भाई, इन्हें वाले बाबू बेटा था दो का पाछे पड़ लिए, अगले चावा भी नहीं थे हैं, बाटे देखने लग रहे थे, मौके की तलाश में थे और वो मौका मिले गया। चुनाव मार में मतलब चाबी चाली रही और इन्हें कहने का मौका मिला नहीं। वहीं जेजेपी के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने राजस्थान चुनाव परिणाम पर कहा कि उन्होंने अभी एक बीज बोया जिसके परिणाम उन्हें जल्द मिलेंगे। साथ ही उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बात पर कहा कि वो इसके समर्थन में नहीं है। जननायक जनता पार्टी का बीज बोने गए थे। जजपा कितनी ताकतवर होकर के उभरेगी ये इन सब लोगों के होश उड़ा देगी। जो ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर कर देंगे, सबसे पहले भाजपा की गोद में बैठ करके जिन लोगों को सत्ता से बाहर प्रदेश के लोगों ने किया, उनकी सत्ता बनाने का काम किया। बिल्लू भाई साहब ने मलाल तो होएगा, अब भाई भतीजा चाचा की गोदी में उतर गए और भाई बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया, ले मजा। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने के मत पर कहा कि वो उनका व्यक्तिगत एक समझ है कि दोनों चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। साथ ही उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ने के लिए अपना जो मन था वो जाहिर किया। निसंदेह अगर साथ होता है तो फर्क तो पड़ता ही है इलेक्शन का, लेकिन मैं इकट्ठे कराने के व्यक्तिगत रूप से हक में नहीं हूँ। मेरी दिली इच्छा हिसार से लोकसभा लड़ने की है, बाकी पार्टी जो फैसला करेगी उसका सम्मान करूँगा। भाई जो इलेक्शन नजदीक आओगे ना 2024 के, न्यू नेता की इच्छा बाहर आओगी। अब भाई हम भी चुनाव लड़ना चाहे, पर बीजेपी वाला मत एक भाई रूल भी सुना मैंने कि भाई एक मतलब परिवार में एक के मानस होगा, परिवारवाद अभी नहीं होगा, बाकी तो भाई टाइम बताओगा। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार को शायद कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इसका असर देखने को मिला हरियाणा कांग्रेस के जो नेता है किरण चौधरी, उनके ऊपर क्या कुछ कहा उन्होंने जनता को लेकर, वो आप देख लीजिए। जनता को अगर जुमले चाहिए और जो है बहकावा चाहिए तो फिर लाओ। हर वर्ग जो है, कौन सा वर्ग ऐसा है जो त्रस्त नहीं है? हार ते बुखलाहट तो आवेगी। बाकी भाई ईसा मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा बयान दिया था अपने सुरजेवाला साहब ने, वो या दो तरह राक्षस शराब और फिर पाछे भाई मुंह लकोना और जवाब देना औखा हो गया था। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हरियाणा में बीजेपी 80 पार जाएगी। इसके ऊपर आप सांसद सुशील गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी अगर 2 अंकों में सीट ले जाए तो वही बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव उनको साथ होने को लेकर कहा कि बीजेपी वाले तो चाहते यही है कि पीएम के सहारे उनको भी कुछ मिल जाए। खट्टर साहब की इच्छा तो यही है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, चुनाव एक साथ हो जाए, शायद मोदी जी के नाम पे कुछ मिल जाए। बात तो सही कह रहे हैं यार। क्यों सेना जो उछला करे, सेनापति के दम पे उछला करे। अरे भाई बीजेपी वाले अपने पीएम मोदी के लहर में अपना बेड़ा पार भी हरियाणा में करना चाह रहे हैं। वहीं असम से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगिया कहना कि हरियाणा में जेजेपी की इस बार एक भी सीट नहीं आएगी। तो शायद ये बेचारे अब उनका कोई एमएलए नहीं बनना आगे। ले भाई गोगी साहब ने तो मतलब डिक्लेयर कर दिया पहले, है घोषणा कर दी। अगर भाई 2024 में जेजेपी की चाबी को न चले, राजस्थान में न चली, ये हरियाणा में भी न चले। वहीं हरियाणा कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं जेपी,
उन्होंने 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम थे कांग्रेस के विरुद्ध आने के बाद कहा कि वहां के चुनाव परिणामों का असर हरियाणा में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये है आप पार्टी है और जेजेपी है, इन लोगों की पोल खुलकर सबके सामने आ गई है। 80 पार क्या बचेंगे, फिर 10 पे रह जाएंगे, बाकी कांग्रेस जीतेगी। जेजेपी का भविष्य भी रह रहा है तेरे ख्याल में? यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, साइंगी तो लूंगा भाई जो राजस्थान और हरियाणा के जो नजदीक लागे है, जो बिजली उड़े हमारी जीत हुई है, तो उन चुनाव का असर हरियाणा में पड़ेगा और मतलब ये अपना जेपी साहब कहेगा भाई कोई असर नहीं पड़े, मतलब कोई नेता का असर पड़ेगा, कोई नहीं कर, मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, होगा कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये तो देखने वाली बात होगी विकास भाई, समय बताएगा कि कितना असर पड़ता है कितना नहीं। वहीं आप नेता अनुराग ढांडा का कहना है कि जो हुड्डा है, कुमारी शैलजा है और रणदीप सुरजेवाला ये कांग्रेस के लिए पनौती साबित हुए हैं। इस चुनाव में देखो ना कौन है पनौती। हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ऑब्जर्वर बना के भेजा राजस्थान में, वहां खूब प्रचार किया बाप बेटे ने। हरियाणा से सुरजेवाला जी को प्रभारी बना के भेजा मध्य प्रदेश में। हरियाणा से कुमारी शैलजा जी को प्रभारी बना के भेजा छत्तीसगढ़ में। हरियाणा के 3 कांग्रेस के नेता 3 प्रदेशों में गए, तीनों में लुटिया डुबो के आ गए कांग्रेस पार्टी। पनौती पर नेताजी की बात बताओ, आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी हरी दी है, फिर उड़े पनौती कौन साबित होया? ये तो सोचने वाली बात है विकास भाई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उस मुद्दे की, उस बड़ी खबर की जिसने सिर्फ नेताओं ही नहीं बल्कि लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि जो लोग खासकर कांग्रेसी इस नियम को दोबारा लागू करवाने के लिए कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके मुंह पर तमाचा है। आर्टिकल 370 हटाकर केंद्र सरकार ने जिसको बहाल किया था, कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो रही थी। ये निर्णय एक तमाचा है, ये निर्णय एक तमाचा है। तमाचा यार, वो अनुच्छेद 370 का रद्द होना बात तो बढ़िया है भाई। क्यों इतने साल था, मतलब यो कानून लागू हो रहा था, मतलब एक देश है और संविधान अलग अलग है, मतलब काम तो खराब ही था यार। अच्छा है मतलब यार रांद कट गई है, एक देश और एक संविधान होना चाहिए। वहीं हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने अनुच्छेद 370 के ऊपर कहा कि इसके कारण जम्मू कश्मीर में पहले से 70% कमी आई है उग्रवादी की घटना में। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए थे इस नियम को लागू करवाने के लिए, उन्हें अपने लिए कोई न कोई सजा जरूर मुकम्मल करनी चाहिए, चाहे वो 2 घंटे हाथ ऊपर करके खड़े होना ही क्यों ना हो। जिन जिन लोगों ने ये लगाई और इसका समर्थन किया, चाहे 1 घंटा हाथ खड़े करके निश्चित समय पर वो करें। भाई तो अपने गब्बर साहब ने कसूता पॉइंट हमारा, अगर भाई कोई सजा हमें निर्धारित कर लो, चाहे अपने हाथ ऊपर खड़े कर लो। बाकी मैंने इसकी बात याद आ गई यार, मतलब बचपन में जब मैं छोटा था, बचपन में तो सारे छोटे यार, मतलब जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ा करता, तो मेरे हाथ सारे मतलब सारे खड़े रहे। खैर टीचर। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुच्छेद 370 के ऊपर कहा कि ये जो फैसला था ये 1964 में ही महत्वहीन हो गया था, क्योंकि इसके बाद से वहां पर सड़कें और राजमार्ग बनने लगे थे। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। 64 में डिलीट हो गया था, 64 से उस टाइम भी डिलीट होना शुरू किया था। 370 की कोई वो नहीं थी, नेशनल हाईवे बन रहे थे। ताऊजी एक बात तो बताओ, मतलब जब ये 64 में मुद्दा महत्वहीन हो गया था तो फिर उस टाइम रद्द क्यों नहीं कराया? उस टाइम तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने 370 को मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भाई हरियाणा बीजेपी वाले राज्य तो होंगे हैं, यो अनुच्छेद 370 का जो कलेश काटा है केंद्र की बीजेपी सरकार ने तो काटा है। वहीं हरियाणा की बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि 370 के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो काफी अच्छा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक संविधान और एक विधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग संविधान और अलग झंडे इतिहास की बात हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देश के एक पॉपुलर निर्णय को, जो लोगों की बहुत लंबी तक मांग थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक थी, उस पर उन्होंने मोहर लगा के देश की बात का सम्मान करा। देखा भाई आगे ना बात, तेरा भाई तो वही बात कह रहा था, अगर भाई एक देश एक संविधान होना चाहिए। बिल्कुल विकास भाई, एक देश एक संविधान। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले पूछते हैं विकास भाई से कुछ बातें। पूछ भाई, क्या पूछ जाएगा? आप कभी रूस से हैं विकास भाई? रूस से? हाँ मतलब कई बार रूस राशि चाल जाए ना भाई।
रुस तो जाया करो। कितने दिन के बाद मान जाते हो फिर आप? मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब अपनी घनी आंचल निकल गई यार, मतलब थोड़ी आंचल यार रुस्सा मनाई भाई तड़के रुस्से तो सांझ तक मान जाओ, नहीं तो फिर रोटी नहीं मिलेंगी, रोटी के टाइम तक रुस्सा मनाई बोले अपनी। कभी महीनों तक रूठे हो आप? क्या कह रहे हैं यार, भूखा मारेगा कि इतने दिन तक कौन डटेगा यार? मेरी मामा ने रोटी नहीं चप्पल देगी भाई, डायरा ने कौन सा रख लिया होगा यार। अच्छा, इसका मतलब आपका रूसना मंत्रियों की तरह नहीं है? क्या कह रहा है यार, मैंने खुल का बता। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनके बीच कुछ तथाकथित विवाद चल रहा था जो अब सुलझ गया है। अनिल विज ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ बात करके अब खुश हैं और काम अब वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। नहीं, वो मुख्यमंत्री जी से बात करके और मैं संतुष्ट हूँ, जो भी मुख्यमंत्री जी ने किया है तो सारा काम जैसे पहले चलता था वैसे काम चलेगा। अच्छा यह बात थी, पहले बता नहीं यार, यह बात सुनी तो मैंने भी थी। अगर भाई दोनों नेता के बीच मतलब कि में विवाद चल रहा है और उस विवाद के चक्कर में 1.5-2 महीने तक सब वास्ते भी बाकी फाइल अटकी पड़ी है और ये वो भाई रुस्सा मनाई होली है तो भाई बढ़िया अपना काम होगा जनता का शुरू, और सब वास्ते विभाग में मतलब जो फाइल अटक रही थी वो आगे बढ़े। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं 2024 की बारी, किसकी कितनी है तैयारी। बता दो भाई फिर तक जीते कि कम से हरियाणा के बहादुर बयानवीरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने हरियाणा की गठबंधन सरकार जेजेपी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये स्वार्थ में यार बने थे, इन्होंने जो नौकरियां हैं वो परचून की दुकान की तरह बांटी हैं। परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इस तरह नौकरियां बेची यार। ये आरोप थे हरियाणा बीजेपी संघ लेता हूँ पलाया कर दी है, अगर भाई उस टाइम में खर्ची पर्ची दब के चालिया कर दी और बाकी ये स्वार्थ लेता आरोप बीजेपी वाला पल्ला लग रहा है, सोचने वाली बात है भाई याद है। वही जेजेपी के नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उनका एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। डबवाली में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अमित है यहाँ के डबवाली जो विधायक हैं वो ससुराल जनों के विधायक हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के जिला जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी जमकर कटाक्ष किया है। डबवाली से ज्यादा बताते हैं अपने ससुराल वालों का एमएलए बन के रह गया, अबोर वालों का। बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो लगते तो मेरे चाचा जी हैं, मगर मेरे चाचा ने हमारे बीच के भाईचारे को कितना बिगाड़ने का काम किया। और मेरा चाचा तो दोनों हाथों से ये सोच के भाई राज का जिला अध्यक्ष हो, कहीं कोई कमीशन खोरी के अंदर सबसे पहला नाम आता है तो आदित्य जी का नाम आता है। यार ये वीडियो देख के मन्नत की तो लगता नहीं भाई ये गठबंधन में 2024 का चुनाव लड़ेंगे हैं? बाकी भाई टाइम का किमें भरोसा नहीं है। जो ये नेता पहले एक दूसरे ने फूटी आंख निभाओ थे, एक दूसरे ने कोसे थे, भाई टाइम आने पे वे जत्ती भर के बैठ गए थे। वहीं दिग्विजय चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो बिन पेंदी के लोटे हैं। जो अपनी बात पर नहीं टिकता उसको बिन पेंदी का लोटा कहते हैं। भाई बांगर वाले चौधरी साहब और चौटाला परिवार में तो 36 का आंकड़ा रहे हैं। वहीं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह सठिया गए हैं, वो मुख्य धारा के नेता नहीं है, उनकी नसीहत कौन मानेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह सठिया चुके हैं, उनकी नसीहत कौन मानेगा। भाई बात से दोनों परिवारों में 36 का आंकड़ा, बाकी तो भाई टाइम बताओगा नसीहत बीजेपी वाले मानेंगे कि नहीं। वहीं बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की जमकर तारीफ की तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं रखा है, कांग्रेस प्लस करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किरण जी शैलजा जी अच्छे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी और करप्शन दोनों एक दूसरे के पूरे सिक्के, एक पहलू एक सिक्के के दो पहलू। भाई नेताजी की असली खार तो सांगी लेता हो गया है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पप्पू बताया हरियाणा का। दीपेंद्र हुड्डा की बात को अब्सोल्युटली क्यों लो, जिसके बाद पप्पू है वो बेतुकी बातें करता है। बॉर्डरिंग एरिया तकरीबन हम जीते हैं राजस्थान के, उसको बेरा है कोनी वैसे ही बोलता रहता है। ये पप्पू और पनौती आजकल के में घने सुनने मान लग रहे हैं, जिसने देखा वो तू पप्पू तू पनौती है। भाई ये कि घना पसंद आ रहे हैं शब्द और एक दूसरे के फिर ये क्या का माहौल बना रहे हैं। वहीं हरियाणा की कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ जुमले देती है, काम नहीं।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमला झूठा पार्टी है। केवल जुमलेबाजी करते हैं ये लोग, झूठ की राजनीति में लोग बह गए, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। यार हरियाणा की जनता ने जुमलेबाजी नहीं चाहिए तो काम, ऐसा नेता जो काम करावे, इसी पार्टी जो काम करावे, कोई भी हो। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता किरण चौधरी ने कहा कि अंदर के अंदर जो चीजें फूट होती है उनका नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, इसलिए सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ने चाहिए। सारे इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो उसका फायदा तो होता ही है। भाई 3 स्टेटों में रिजल्ट देख लिया है, अगर भाई ईब तो तान बजानी पड़ेगी, गुटबाजी चलती रही तो फिर कि पार बसे नहीं, ईब तो एकजुटता काम आओगी, जैसे भी से विचार आने लग रहे हैं। अगर भाई वो सुनी थी ना बचपन में, अगर भाई एक लाकड़ी तक कोई भी तोड़ दिया करे और लाकड़िया के गठड़ ने उससे तोड़ना आसान नहीं है, तो भाई गिल्ला चलने में भलाई है, पर सारा रोड़ा तो आकड़ का है। वहीं हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के उदयभान सिंह, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई भी भीतरघात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये भीतरघात है, अंतर प्रतिद्वंदिता है, ये है बीजेपी और जेजेपी के अंदर। अब इनके तो मंत्रिमंडल में आपस में बातचीत तक नहीं है, मंत्रियों में और मुख्यमंत्री में, और किस तरह के इनके लोग कहते हैं। बीरेंद्र सिंह क्या मुख्यमंत्री के बारे में भी कहते रहते हैं, क्या राविंदरजीत कहते रहते हैं, क्या धनखड़ जी से बात करें आप किसी से, इनमें है गुटबाजी। हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है। ले भाई पहले तो बीजेपी वाले क्या कर दी, ये तक कांग्रेस वाले भी गाड़ी निकालने लग रहे हैं काउंटर अटैक में, हैं? भाई मारी छोड़ो, पहले अपनी गुटबाजी देखो। वहीं फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक ने कहा कि 200 करोड़ के घोटाले में एक चूहा तक जेल नहीं गया। एक चूहा भी गिरफ्तार नहीं, एक चूहा भी गिरफ्तार नहीं, एक चूहा भी गिरफ्तार नहीं। तो जेल में जा लिया तो सूती बात है भाई, अभी तो चूहे भी जेल जाएंगे। क्यों? भ्रष्ट, घूसखोर, घोटाले बात से जाने नहीं लग रही। वही इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में झूठ और लूट की सरकार चल रही है। आज जो मौजूदा सरकार है ये लोगों के हितों की सरकार नहीं, ये तो झूठ और लूट की सरकार है। बिल्लू भाई साहब तो कहने लग रहे भाई प्रदेश में झूठ और लूट की सरकार है, और भाई बीजेपी वाले नु क्या कह रहे हैं कि भाई पहली सरकार में बदमाशी भी चला कर दी और खर्ची पर्ची भी। वही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफे सिंह राठिया कहना कि 2024 में अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और वहीं जेजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर हालत में सीएम बनेंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर हालत में सीएम बनेंगे। जेजेपी गई थी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, 19 जगह उम्मीदवार खड़े किए थे, सबकी जमानत जब्त हुई। बहुत सारे लोग इस बात पर मखौल उड़ा रहे हैं कि जेजेपी सीट नहीं जीत पाई। चाबी तब चलती है जब ताला खोलती है, लेकिन ये खुंडी हो गई थी। जमानत जब्त? नेताजी जमानत किसकी जब्त होगी? जो तो 2024 का चुनाव ही बताओगा। वही रेवाड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। एक युवती नेताजी से कह रही है कि हमें गुलाबी और जो पीला कार्ड वो नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। इसके ऊपर जो पर्यटन निगम जो चेयरमैन है अरविंद यादव, वो कहते हैं कि हर किसी को जॉब नहीं मिल सकते। नौकरी खैरात में किसी को नहीं मिलेगी, नौकरी खैरात में किसी को नहीं मिलेगी। ले भाई इस वीडियो ने दिखा दिया आईना। हरियाणा बीजेपी दोनों का आग्रह भाई हमने छप्पर फाड़ के युवाओं को रोजगार दिए हैं, पहले सरकार भी फालतू, और फिर भी ये देख ले युवा यात्रा में दिखाने लग रहा है ना, अगर जी पीले गुलाबी राशन कार्ड नहीं, हमने नौकरी दे दो। बिल्कुल विकास भाई, ये सरकार को कह रहे कि सरकार ने कितना किया है रोजगार के क्षेत्र में काम, ये युवा सरकार को आईना दिखाने का कर रहे हैं काम। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। हाँ तो भाइयों ये हम जानते जानते सुन लो हरियाणा का चुटकला। डॉक्टर साहब बचा लो मैंने, करड़ा बीमार हो रहा सू। घबरावे ना, मेरी दवा तय 3 दिन में खखाटे ठावेगा। बस डॉक्टर साहब आपका ये आसरा से। अच्छा न्यू बता, जब ठीक हो गया तो के नाम देवेगा? डॉक्टर साहब मैं तो गरीब मानस हूँ, कब्र खोदने का काम करूँ सू, तेरी कब्र फ्री में खोद दूंगा।